नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, आपने अक्सर मेरे को पॉलिटिकल मुद्दों पर ही बोलते हुए देखा होगा और आज भी मैं एक पॉलिटिकल मुद्दे पे ही बोलने वाला हूँ, लेकिन विद अ डिफरेंस। आज कुछ फ़र्क है। यूजुअली आपने मेरे प्रोग्राम में देखा होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को। लेकिन मैं आज मौका देने जा रहा हूँ एक ऐसी पार्टी को, जो कंपैरेटिवली इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी से एक तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी का दम्भ भरती है, जिसे स्वयं अंग्रेज़ों ने बनाया था। और एक पार्टी दूसरी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इन दोनों बड़ी पार्टियों के बाद कुछ और भी पार्टियां हैं जो नई आई हैं, जिन्हें मैं मौका देना चाहता हूं, जो चाहता हूं कि वो भी लाइमलाइट में आए, वो भी पता लगे कि ये लोग दरअसल बोलना क्या चाहते हैं। आज मैं मौका इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देश के 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो गई है। अब ये 13 नवंबर को इन सीटों पर आप लोग वोट डालने जाएंगे, अगर वहां पर चुनाव हो रहा है तो। इनमें फूलपुर है और जो खाली करा है ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेता हमारे प्रिय श्री राहुल गांधी जी, वायनाड जीतने के बाद, मतलब उधर आप सोचिए कितना पैसा लगा होगा, उसके बाद वजूद वो खाली करके बैक टू पवेलियन आ गए। उन्होंने कहा नहीं भैया, अपनी पारिवारिक सीट ही रखूंगा, और वो वहीं से लड़ने लगे। और जो वो सीट वायनाड की खाली हो गई है, वहां पर भी होगा अब उपचुनाव, और इंक्लूडिंग फूलपुर, मैंने आपको जैसे पहले शायद बता भी चुका हूँ, वहां पर भी होना है। उसके गाजियाबाद में भी होना है, झारखंड की कुछ सीटें हैं जहां पर होना है। तो इस विषय पर, पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक नई पार्टी के नए अध्यक्ष, जिनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और कोशिश करता हूं कि इनकी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करे, एक नई विचारधारा के साथ आए हैं। इनका नाम रामानुज सिंह जी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के। नमस्कार रामानुज सिंह जी, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है। रामानुज सिंह जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी पार्टी को आपने फॉर्म कौन से वर्ष में करा था, और क्या कारण थे जो आपको लगा कि आपको भारतीय राजनीति के स्टेज पर प्रमुखता से आने की जरूरत है? सर, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी का गठन कोरोना का समय था 2021। 2021 में हम लोग समाज सेवी का काम करते थे। 2021 तक अभी भी करते हैं, लेकिन 2021 के पहले समाज सेवी का काम करते थे। इस पार्टी का गठन 2021 में हुआ है और जो हमारे समाज सेवी लोग थे, वो लोग सारे लोग मिलके इस पार्टी का गठन किए हैं और जिसमें सारे लोग मिलकर हमें ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए। अच्छा, तो आप जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो रामानुज सिंह जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है, आपकी पार्टी की बेसिक एक विचारधारा हर पॉलिटिकल पार्टी की होती है कि हम इस विचारधारा पे चलेंगे। आपके पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा क्या है, जिसके आधार पे आपकी पार्टी एक रूप लिया, एक मूर्त रूप में आई? क्या विचारधारा है आपकी? देखिए, राष्ट्रीय मेरा पर्सनल नहीं, इस पार्टी से जितने लोग जुड़े हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं, सबका विचारधारा सिर्फ 2 है। इतनी हम्म। बड़ी-बड़ी पार्टियाँ, विश्व की हम्म। नंबर 1 पार्टी माने जाने वाली बीजेपी, वो हम्म। 70 साल तक करीब 60-65 साल तक राज करने वाली कांग्रेस और जो ये प्रदेश लेवल की पार्टियाँ हैं बहुत सारी, ये पार्टियाँ आम जनता के लिए क्या सोचती है, ये आज तक मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों का सिर्फ 2 मुद्दा है, एक शिक्षा और दूसरा चिकित्सा और तीसरा मुद्दा और भी है, तीसरा मुद्दा आपका भ्रष्टाचार। सिर्फ इस पार्टी का 3 मुद्दे हैं। 3 ही मुद्दे में सारे देश के जितनी जनसंख्या है, सबको लाभकारी भी है और इस देश के लिए भी लाभकारी है। सिर्फ 3 मुद्दे। तीनों मुद्दे ये सारी पार्टियां गायब कर रखी है। इस तीनों मुद्दे पे ये पार्टियां बोलना नहीं चाहती है, बोलती भी नहीं है। आज तक हमारे समझ में नहीं आता ये पार्टियां केवल मलाई खाने के लिए बनी है क्या? आम जनता हम्म। को गुमराह करके सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए अपना परिवार, अपना रिश्तेदार, अपना जानने वालों को सिर्फ अमीर बनाने के लिए, इसके अलावा आम जनता के बारे में ये पार्टियां कहां सोचती है? आप ये बताइए, ये पार्टी कोरोना काल में बनी, उस समय बनी जब लोगों के जेब में पैसे नहीं थे, लोग परेशान थे, बेरोजगार थे। आप देखे होंगे कोरोना के टाइम का स्थिति क्या था। लेकिन कोरोना के समय भी हम लोगों ने, हमारा जो टीम था 18 लोगों का,
पूरे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रतिदिन सुबह 10 बजे उठते थे, रात को 11 बजे रात को आते थे, सैनिटाइज का काम करते थे, वो भी निःशुल्क। जिसके घर में पता लग जाता था कि कोरोना के वजह से मौत हो गई है, उस घरों में जा जाके हम लोग छिड़काव किए। अगर किसी को देखना है तो फेसबुक वगैरह पे पड़ा है 2021 का, ढूंढ सकता है। हम लोग 45 दिन लगातार लोग घरों में बैठ के आराम करते थे, टीवी देखते थे, लेकिन हम लोग धूप में रोड पर घूमते थे, लोगों के घरों में घूमते थे, शमशान घाट पे घूमते थे, हॉस्पिटलों में घूमते थे। उस समय की बहुत स्थिति बहुत आप याद करिए, ये और हाँ, हाँ। उस समय का आप लोग देखिए गूगल में, आज भी फेसबुक वगैरह पर हमारा वीडियो शायद उसमें पड़ा होगा, फेसबुक वगैरह में देखेंगे तो मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाएगा। तो हम लोग कोरोना काल में मजबूरी के समय में, जब देश के ऊपर विपत्ति आई थी, उस टाइम से हम लोग लगे, और उसी समय हम लोगों ने ये जी पार्टी हाँ, जी बनाई। हाँ, बस मैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत लंबा उत्तर मत रखा करिए, थोड़ा छोटा रखा करिए प्लीज़, जी, जिससे मतलब जी। सिर्फ और क्रक्स में ही रखिएगा। जी, नहीं, नहीं, जी। अब मैं आपसे सिर्फ दूसरा 2 प्रश्न कर 2 रहा हूँ। मुद्दे हैं साहब। नहीं, सिर्फ अब मैं मेरा देखिए प्रश्न संकेत जी, नहीं, रुकिए, इस रुकिए, पार्टी रुकिए का रामानुज सिंह जी रुकिए, प्रश्न करने का मेरा समय है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा जी, आप अपना उत्तर छोटा रखें, 2 मिनट का ही रखें बस, जो भी मैं जी, आपसे प्रश्न करूँ। अब जी, मतलब मैक्सिमम 2 मिनट का, आप चाहें तो पहले भी खत्म कर सकते हैं। अब मेरा आपसे जी, दूसरा प्रश्न है, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार आपके प्रमुख मुद्दों में से है और ये क्या नाम है इसका? स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य भी आपका हाँ, और स्वास्थ्य शिक्षा। और शिक्षा। यही सब मुद्दे लेकर के इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौरान एक पॉलिटिकल पार्टी अस्तित्व में आती है। उनका एक जी, भगवंत मान, माफ कीजिएगा भगवंत मान जी हैं जी, और दूसरे एक और हैं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली को हालांकि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, अतः तो उनकी 2 राज्यों में सरकार है। आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, आप भी समझ गए। जी, उनके भी यही मुद्दे थे जो आपके हैं। जी, उनमें जी, और आपके पूर्व बीच मुख्यमंत्री। जी, जी, उनमें और आपके में क्या डिफरेंस है? सर, मैं इसका जवाब एक ही दूँगा, ये 5 अंगुली है, पाँचों अंगुली बराबर नहीं होता है। मैं मानता हाँ, हूँ आपकी बात कि आम आदमी पार्टी जो कहा था वो किया नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा लोगों को सफाई नहीं दूँगा, ये पाँचों अंगुली बराबर नहीं होता है सर। सिर्फ यही जी, मेरा आंसर है, इसके जवाब में। जी। ये पाँचों अंगुली अच्छा बराबर नहीं होता, तो ये मत आप तौलिएगा कि बड़ी-बड़ी पार्टियाँ या माननीय केजरीवाल जी की पार्टी जो कहती थी, वो किया नहीं। तो मैं यही इसका उत्तर दूँगा, पाँचों उँगली बराबर नहीं होता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि वो नहीं किए तो हम भी नहीं करें। अच्छा, चलिए सिंह साहब मैं मानता हूँ ये बात आपकी सत्य है, 5 उँगलियाँ एक बराबर नहीं होती। आप मेरे को ये बताइए आपके मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दे हैं जिन पे आप लड़ेंगे सर, जाकर के? हमारे मुद्दे जी, देखिए बीजेपी के लोग कहते हैं देश विश्व गुरु बन गया। भाई देश विश्व गुरु कैसे बनाओगे? 90% लोग अनपढ़ हैं इस देश में, आप विश्व गुरु कैसे बनाओगे? पहले तो शिक्षा दीजिए, शिक्षा का भाव क्या है? मैं इसलिए भाव कह रहा हूँ, जिस प्रकार आम जनता सब्जी के बाजार में, गेहूँ के बाजार में, अनाज के बाजार में जाता है, भाव तौलता है, उसी प्रकार आज का भाव शिक्षा हो गया है। आप किसी प्राइवेट कॉलेज, स्कूल में चले जाइए, फीस कितनी है और लोगों की कमाई क्या है? आप खुद सोचिए। सरकार आज तक शिक्षा पर एक शब्द बोलती है, कोई सरकार जो सत्ता में है, जो सत्ता में नहीं है, बड़ी-बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, वो लोग शिक्षा पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग बाग आज के समय में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं। आप याद करिए 2021 में माननीय योगी जी, फेसबुक में चलता था कि माननीय योगी जी कोरोना काल में जितने स्कूल कॉलेज थे 50% फीस कम करवा दिए। किसी हुँ, स्कूल में कम हुआ हो तो आप बताइए? किसी स्कूल में कम नहीं हुआ। लोगों के बच्चे घर पे रहे, स्कूलों में, कॉलेजों में लाइट जलती नहीं थी, पंखा चलता नहीं था। उसके बावजूद ये लोग पूरी-पूरी फीस लिए स्कूल वाले। पूरी-पूरी हुँ, फीस लिए और अपने टीचरों को कितने पैसे दिए?
50% टीचर को निकाल दिए स्कूल से कोरोना काल में। 50% अपने टीचर को निकाल के बाहर कर दिए। 50% से ऊपर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करवाते थे उन बच्चों से चलिए ऑनलाइन में क्या जी, जी, पढ़ाई हो जाएगी साहब? मैं समझ गया आप कि खुद सोचिए, पूरी फीस वसूल किया गया, खून मैं समझ निचोड़ गया। के मैं आम जनता मैं से। मैं समझ गया रामनु सिंह जी, आपके मुख्य मुद्दे जो हैं वो पहला शिक्षा का, दूसरा भ्रष्टाचार का और तीसरा स्वास्थ्य का, जो मतलब बेसिक जो स्वास्थ्य मूलभूत चीजें हैं उन्हीं का। हाँ, मैं समझ गया, आपका बड़ा जी, क्लियर कट सा स्टैंड है। एक आम आदमी का स्टैंड है, पर आप आम आदमी पार्टी जैसे नहीं है, आपका ये कहना है। बहुत नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, जी, तीसरा तीसरा नहीं 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 सर, मेरे मेरे मैंने कहा ना, मेरे प्रश्न के बीच में नहीं। तीसरा आपसे जी। प्रश्न ये है, आप कैंडिडेट्स, आपने शुरुआत में कहा कि आप जाति बिरादरीवाद और ये जो नेपोटिज्म है राजनीति में, उसके खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ आप हैं। तो आप कैसे कैंडिडेट्स उतारेंगे? कैसे उतारना चाहते हैं आप सर, कैंडिडेट्स? जा, जात के नाम पर तो ये लोग आम आदमी को ठग रहे हैं। ये हम्म, बताइए, आप पंडित जी हैं, संकेत जी आपसे मैं बात करना चाहता हूं। मान लीजिए आप पंडित जी हैं, मैं ठाकुर हूं, और हमारा जो राष्ट्रीय महासचिव है मोनिका गौतम दलित है। ये बताइए, कोई पंडित अगर मुख्यमंत्री बना या ठाकुर बना है, तो क्या वो कितने पंडित या ठाकुर का भला किया है? जरा इसका जवाब दे दीजिए आप। या ये लोग हमें एक लिस्ट दे दें कि हम अपने बिरादरी का, ये बिरादरी के लिए ये काम किया हूं। ये तो ये ढोंग ये लोग रच रखे हैं कि दलित के नाम पर अलग लूट रहे हैं, ठाकुर के नाम पर अलग लूट रहे हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है, ठाकुरों की सरकार। किस लिए ठाकुरों की सरकार भाई? मैं किस मैंने लिए, मेरा कौन से ठाकुर के लिए माननीय योगी जी काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये मेरा कहना प्रश्न चाहता कुछ और हूं, था। मेरा जातियों मेरा के नाम प्रश्न पे। कुछ और था, आप इसको बिरादरीवाद में ना बांटिए। मेरा प्रश्न सुनिए, आप मेरी बात। मेरा प्रश्न ये नहीं था, नहीं और बड़ा सर, साधारण वही वही साधारण सा प्रश्न मेरा था। प्रश्न था, सर आपका वही कैंडिडेट कैसा वही होगा? प्रश्न था। आपका कैंडिडेट कैसा होगा? हर विरा किस प्रकार का सुनिए कैंडिडेट आप बता रहे संकेत जी, मैं तो कहूंगा आप सुनिए, पत्रकारिता छोड़ के आप आइए गाजियाबाद से चुनाव लड़िए, मैं आपको टिकट दूंगा। हमें जात से लेना देना नहीं है। हमें जात के नाम पे तो देश बर्बाद हो रहा सर। देश के ऊपर कर्जा कितना है, सिर्फ जात के नाम पे तो हो रहा है। हमें हैं? रामानुज सिंह ईमानदार जी, ईमानदार आप लोग जानते चाहिए, हैं, किसी आप भी जात जान बिरादर का हो। रामानुज सिंह जी, रामानुज सिंह जी, आप जानते हैं, लोग बाग पैसे देकर, आपने बड़ा, मतलब मेरा तो हृदय प्रफुल्लित हो गया ये सुन करके कि आप मुझे टिकट देंगे, पर मेरे पास साहब पैसा ही नहीं है। कब भी आप दे देंगे? सर ये सर ये पार्टी जब बनी थी तो पैसे नहीं था। आप एक दिन आइए हमारे ऑफिस देखिए, ये लोगों की देन है। लोग चंदा देते हैं, चंदा देते हैं। काफी लोग इस साल हमें चंदा दिए हैं। उसी पैसे से हमने पूरी ऑफिस बना डाला, और पार्टी से कई जगह से 2022 24 में लोकसभा प्रत्याशी भी हम उतारे थे, बंगाल तक उतारे थे। बंगाल अच्छा। तक हमने लोकसभा प्रत्याशी उतारे थे, काफी जगह उतारे थे। लेकिन इस बार दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, हमारे काफी प्रत्याशियों का पर्चा कैंसिल हो गया बिना किसी कमी का। गाजियाबाद से हम एक दलित बेटी को उतारा था, गोरखपुर से हम्म, एक ठाकुर को उतारा था, हम्म। आपका बंगाल से एक दलित बेटी को उतारा था, बिहार से नहीं, तो तीन बड़ी चार ऊंची सीट पे बात है, उतारा यहाँ था। से पर्चा लेकिन कैंसिल हुआ है। हमारे पर्चा कैंसिल हुआ कैसा, है यहाँ से पर्चा? कैंसिल कर दिया गया पर्चा? हाँ काफी लोगों का कैंसिल कर दिया गया, अच्छा। कैंसिल कर दिया गया बड़ा साहब। गंभीर बात है। अब ये बताइए, गोरखपुर में शपथ दिलवाते हैं, जब आप पेपर देते हैं भर के, तो शपथ डीएम साहब दिलवाते हैं तुरंत। गोरखपुर में हम्म। बोल दिए आप जाइए बाद में होगा। फिर उसने लास्ट डेट में एक और पर्चा गया दाखिल करने, उसने बोला सर हमसे शपथ ले लीजिए। अब डीएम साहब ये बोल दिए कि आपका शपथ अब होगा ही नहीं, लेटर थमा दिए कि आपने शपथ नहीं लिया तो शपथ हम नहीं करवाएंगे ना। हमने माननीय चुनाव आयोग को मेल भी किया था, चुनाव आयोग से बात किया। चुनाव आयोग लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह मेल किया, उन्होंने ये बोला आप मेल करिए। मेल किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देश का दुर्भाग्य है। तो जो बड़ा ग्रे सरकारी विभाग में ऐसे ग्रे है पदों पे जो एलिगेशन। लोग बैठे हैं, इस देश को बर्बाद करने वाले वही लोग हैं सर। नहीं नहीं, ग्रेव एलिगेशन है। इस और मैं, देश में जो लोग, रामानुज सिंह जी, मेरे को आज अच्छा लगा। मैं प्रोग्राम के अंत में आ रहा हूं कि आपने
ऑफ़र करा और आप कोशिश ये कर रहे हैं कि पढ़े-लिखे बिना जिनका कोई मतलब ऐसे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हो, खानदान से वो राजनीति वाले ना हों, वो लोग राजनीति में आएँ, जी, ये एक अच्छी पहल है जिसका मैं स्वागत करता हूँ। अमूमन मैं यहाँ पर बैठ कर के आपको पता नहीं शायद, मैं लोगों को रोस्ट करता हूँ, ठीक है? लेकिन आज पहली बार आपको देख कर के मेरा दिल नहीं सर करा कि मैं आपके पक्ष में कुछ बोलूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पार्टी अच्छी मैं चलेगी और मैं आपको सुनिए, मैं थोड़ा समय की कमी है, एक्चुअली क्या है, मैं आपको और समझा देता हूँ और दर्शकों को भी बता देता हूँ। अगर ये कार्यक्रम मैं आधा घंटे का खींच दूँ ना, ये रामनाथ सिंह जी क्या होगा नहीं, 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 लोग बाग फिर देखेंगे नहीं। चलिए आप हमें अपनी 30 बात सेकंड करिए, का टाइम चाहिए हमें सर। ती हाँ, हाँ, चलिए, 30 चलिए। सेकंड का, 30 सेकंड का, हाँ, हाँ, 30 सेकंड। जी सर, मैं जी ये सर, जी। चाहता हूँ अगर अ, ये देश के आम जनता की राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी अगर कभी भी सत्ता में प्रदेश में आती है, जिस प्रदेश में आ गई पूर्ण रूप से, सबसे पहले हम लोग प्राइवेट हो, सरकारी में तो फ्री है, प्राइवेट को भी हम लोग नेशनलाइज करेंगे, हॉस्पिटल प्लस स्कूल, दोनों चीज। ये हॉस्पिटल और स्कूल है किसका? इन्हीं नेताओं का है, इन्हीं नेताओं का है साहब, जो डबल 3 गुना 4 गुना फीस ले रहे हैं। इसको ये मैं आपको दिल से कह रहा हूं कि इसको नेशनलाइज करेंगे और मैं आपको स्वागत करूंगा कि आप आइए, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी से चुनाव लड़िए गाजियाबाद से, और राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी से आप जुड़िए। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है साहब, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। अनपढ़ लोग जब इस पार्टी में रहेंगे तो वो पढ़ाई का महत्व क्या समझेंगे? इसलिए मैं कहूंगा आप जैसे लोग आए और इस पार्टी से जुड़े, जहां वो कहेंगे वहां उनको टिकट दिया जाएगा और आपके साथ लगकर पार्टी का प्रचार प्रसार किया जाएगा सर। मैं कृतज्ञ रहा और मेरा ये मानना है कि ये भी देश सेवा का एक साधन हो सकता है। पत्रकारिता परंतु मैं जारी रखूँगा और मैं आपको चलो विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि मेरा मन मैं सोच रहा था एक्चुअली इधर-उधर, तो मेरा मन में आया क्यों ना ये भी एक तरीका है। मैं आता हूँ आपसे मिलने, वादा नहीं करता, आऊँगा ज़रूर। ठीक है? धन्यवाद बहुत-बहुत ठीक है सर। और आपसे बात करके ठीक। बहुत अच्छा लगा धन्यवाद। और मैं कहूँगा रादर प्रेरणादायी था। धन्यवाद।